देवी लक्ष्मी और माली की कथा, परिश्रम का सच्चा मूल्य। अनंत ब्रह्मांड के मध्य एक दिव्य लोक है, जहां केवल शांति, आनंद और दिव्यता का निवास है। वह लोक है वैकुंठ। वहां का वातावरण इतना पवित्र और शांत है कि वहां पहुंचते ही हर जीव का मन निर्मल हो जाता है। चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखरी रहती है। मंद मंद सुगंधित वायु बहती रहती है और आकाश से समय समय पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होती रहती है। वैकुंठ के मध्य में एक विशाल क्षीर सागर लहराता रहता है। उसी क्षीर सागर के ऊपर शेषनाग की दिव्य शैया पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। उनके शरीर से नीलमणि के समान दिव्य प्रकाश निकलता है, जो चारों दिशाओं को आलोकित करता है। भगवान विष्णु के चारों हाथों में उनके दिव्य आयुध सुशोभित हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म। उनके चरणों के समीप देवी लक्ष्मी विराजमान हैं। देवी लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। वे कमल के समान सुंदर और दिव्य आभा से युक्त हैं। उनके वस्त्र श्वेत और गुलाबी रंग के हैं, जिनसे हल्की सुगंध फैल रही है। उनके मुखमंडल पर ऐसी अद्भुत कांति है कि पूरा वैकुंठ लोक प्रकाशित हो रहा है। देवी लक्ष्मी प्रेमपूर्वक भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वातावरण अत्यंत शांत और आनंददायक है। लेकिन आज भगवान विष्णु के मुख पर एक विशेष प्रकार की गंभीरता दिखाई दे रही है। उनकी दृष्टि स्थिर है और वे क्षीर सागर की लहरों को निहार रहे हैं, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हुए हों। देवी लक्ष्मी यह देखकर थोड़ा चिंतित हो जाती हैं। वे धीरे से मुस्कुराते हुए पूछती हैं, प्रभु, आज आप इतने शांत क्यों हैं? ऐसा प्रतीत होता है मानो आप किसी गहरे चिंतन में लीन हैं। क्या आपके मन में कोई विशेष विचार चल रहा है? भगवान विष्णु मृदु स्वर में कहते हैं, देवी, मैं सोच रहा हूं कि बहुत समय हो गया है मुझे पृथ्वी लोक पर गए हुए। मैं अपने भक्तों से मिलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वे किस प्रकार जीवन जी रहे हैं। देवी लक्ष्मी आश्चर्य से पूछती हैं, पृथ्वी लोक? प्रभु, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? वहां का जीवन तो बहुत कठिन है। वहां दुख है, संघर्ष है, मोहमाया का जाल है। वैकुंठ में तो केवल आनंद ही आनंद है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, देवी, आपने सत्य कहा, परंतु यही संघर्ष ही जीवन का वास्तविक रूप है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भक्त किस प्रकार मुझे याद करते हैं। वे किन कठिनाइयों से गुजरते हैं। देवी लक्ष्मी कुछ क्षण सोचती हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, प्रभु, यदि आप पृथ्वी लोक जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। मैंने पृथ्वी को बहुत समय से नहीं देखा। भगवान विष्णु हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, देवी, तुम्हारा साथ मुझे सदैव प्रिय है, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। देवी लक्ष्मी हंसते हुए पूछती हैं, कैसा नियम प्रभु? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं, जब हम पृथ्वी लोक जाएंगे तब तुम्हें वहां की किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना होगा। केवल देखना, अनुभव करना, लेकिन किसी वस्तु को छूना नहीं। देवी लक्ष्मी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वे कहती हैं, प्रभु, यह कैसी अजीब शर्त है? यदि मैं वहां जाऊंगी तो क्या केवल देखती ही रहूंगी? भगवान विष्णु शांत स्वर में समझाते हैं, देवी, पृथ्वी पर हर वस्तु किसी के परिश्रम का परिणाम होती है। यदि हम बिना सोचे उसे ग्रहण कर लें तो हम उसके वास्तविक मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। देवी लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं,
अच्छा प्रभु, यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं इसे अवश्य मानूंगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने हाथ से आकाश की ओर संकेत करते हैं। तभी एक दिव्य रथ प्रकट होता है। वह रथ स्वर्ण और माणिक्य से जड़ा हुआ है। उसमें 7 अद्भुत सफेद घोड़े जुड़े हुए हैं, जिनकी गति वायु से भी तेज है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उस दिव्य रथ पर बैठ जाते हैं। वैकुंठ के देवता उनकी स्तुति करने लगते हैं। दिव्य रथ धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी की ओर उतरने लगता है। जैसे जैसे वे पृथ्वी के निकट आते हैं, पृथ्वी का अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। नदियां कलकल बह रही हैं। पर्वतों से जलप्रपात गिर रहे हैं। मोर नृत्य कर रहे हैं। कोयल मधुर स्वर में गा रही है। देवी लक्ष्मी यह सब देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। प्रभु, यह स्थान तो बहुत सुंदर है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। रथ धीरे धीरे एक सुंदर बगीचे के पास उतरता है। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। विशेष रूप से लाल गुलाबों की क्यारियां अत्यंत सुंदर लग रही हैं। देवी लक्ष्मी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वे कहती हैं, प्रभु, ये गुलाब कितने सुंदर हैं। उनका मन उन्हें पास से देखने का करता है। वे धीरे धीरे एक गुलाब की ओर बढ़ती हैं और बिना सोचे समझे उसे तोड़ लेती हैं। भगवान विष्णु गंभीर हो जाते हैं। वे कहते हैं, देवी, आपने मेरा वचन भंग किया। देवी लक्ष्मी हंसकर कहती हैं, प्रभु, यह तो केवल एक पुष्प है। भगवान विष्णु कहते हैं, यह केवल पुष्प नहीं है। यह एक माली के परिश्रम का फल है। लेकिन देवी लक्ष्मी इसे गंभीरता से नहीं लेती। वे कहती हैं, मैं चाहूं तो उस माली को असीम धन दे सकती हूं। भगवान विष्णु का स्वर कठोर हो जाता है। वे कहते हैं, देवी, यही तुम्हारा अहंकार है। और फिर वे शाप देते हैं, अब तुम्हें इसी माली के घर एक साधारण कन्या के रूप में जन्म लेना होगा। तुरंत ही देवी लक्ष्मी का दिव्य रूप समाप्त हो जाता है। वे एक छोटी कन्या बन जाती हैं। भगवान विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं। कुछ देर बाद बगीचे का माली वहां आता है। वह रोने की आवाज सुनता है। वह देखता है, एक छोटी कन्या रो रही है। वह दया से भर जाता है। वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और घर ले जाता है। उसकी पत्नी भी उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लेती है। वे उसका नाम रखते हैं पद्मा। अब देवी लक्ष्मी को एक साधारण बालिका की तरह जीवन जीना पड़ता है। उन्हें झाड़ू लगाना सीखना पड़ता है। पानी भरना पड़ता है। रोटियां बनानी पड़ती हैं। बगीचे में काम करना पड़ता है। धीरे धीरे वे समझने लगती हैं कि हर फूल के पीछे कितनी मेहनत होती है। हर रोटी के पीछे कितना श्रम होता है। समय बीतता जाता है। पद्मा अब मेहनती और विनम्र बन जाती है। एक दिन भगवान विष्णु पुनः प्रकट होते हैं। वे पूछते हैं, देवी, क्या अब आपने परिश्रम का मूल्य समझ लिया? पद्मा विनम्र होकर कहती हैं, हाँ प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि धन से बड़ा परिश्रम होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा शाप समाप्त होता है। और देवी लक्ष्मी पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाती हैं।